कृषि कानून लाने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो एक्ट उसका भाव किसानों के हित के अनुरूप है। ये किसान नहीं है, किसान के रूप में ये बिचौलिए लोग हैं जो एक कहा जाएगा कि बहुरूपिया का रूप हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। पिछले 19 दिनों से कृषि बिल को लेकर जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और केंद्र सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। इसी क्रम में आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष कांग्रेस को बरगलाना चाह रही है और वहीं इसमें किसानों को फ़ायदा होने वाला है। जो बिचौलिए हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए जो विपक्ष है और बिचौलिए हैं वो किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। किसान एमपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी जाकर अपना सामान बेच सके, अपना उत्पाद बेच सकता है। माने ज़्यादा कंपटीशन में जाए, ज़्यादा कंपटीशन में जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। और ये पहले ऐसा था कि ये बिचौलिए कोई सब सामान बेच देता था, बीच में एक व्यक्तित्व होता था, उसी को सब सामान बेच देना था, बड़े बाजार में जाना नहीं था। तो मेरे समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मैं तो आग्रह करता हूँ प्रेस मीडिया भाई लोगों से कि इस विषय को ठीक से कि ये जो बिल आया यह किसानों के बिल्कुल हित में आया और बीच में ये बिचौलिए लोग मिलकर और ऐसा भ्रमजाल फैलाया अपने पैसे और बाकी बूते पर कि आज एक विषय बन गया है, एक बड़ा विषय बन गया। इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। आज हमारे प्रेस मीडिया का करने का उद्देश्य ये है कि हम महानगर स्तर पर, जिला स्तर पर यह कार्यक्रम करेंगे। मीडिया वालों से आग्रह करेंगे कि आप इस लोकतंत्र के एक बड़े स्तंभ हैं और आपको इस बात को एक तो ठीक से समझना होगा और समझकर अपने लेखनी की शक्ति से वो काम माल दिखाना होगा जो जनता के हित में हो, किसान के हित में हो। कृषि कानून लाने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो एक्ट उसका भाव किसानों के हित के अनुरूप है। यह एक्ट ही इसलिए बना, मैंने पहले कहा कि यह बिल ही इसलिए बना, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिले और इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़े। और ये तब बढ़ेगा जब आप बड़े बाजार में जाइएगा, उस इनके घेरे बिचौलिए के घेरे से निकल कर जाइएगा। सरकार से निवारण करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जरा तमाशा देखिए, ये बात करने को भी तैयार नहीं है, ये डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है और ये एक बिना मतलब का जिद करके बैठे हैं। और ये किसान नहीं है, किसान के रूप में ये बिचौलिए लोग हैं जो एक कहा जाएगा कि बहुरूपिया का रूप हो सकता है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी को करने का संकल्प कर चुकी है और वो इसीलिए इस बिल को लाकर आगे बढ़ना चाहती है। एमपीएमसी मीडिया कायम रहेगी। एमपीएमसी मीडिया इस कानून के परिधि से बाहर है। हमारे बंधु, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन भी सुरक्षित है। ये आपको मैं जो इस कानून के तहत बारीकी बात है वो यही है। किसानों का भुगतान समय सीमा के भीतर हो जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना होगा। यह भी बिचौलिए के हित में है, इसलिए यह आंदोलन है। किसानों का लाभ, बिचौलियों का नुकसान। 2 दशकों और 2 दशक 20 वर्ष 2 दशक 20 वर्ष तक विचार विमर्श इस कानून के लिए हुआ है। यह कोई आनंद फानंद कानून नहीं बना है। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एमपीएमसी एक्ट, 2007 में
APMC रूल्स 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों की कृषि मंत्रियों की स्तुति 2017 का मॉडल APLM एक्ट और 2020 में संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी दी गई। मैं फिर आपके माध्यम से और खास करके आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय जो ये गहरा जाल रचा जा रहा है, जो किसान के हित में नहीं है यह आंदोलन और बिल ये इसीलिए लाया गया। तो आपने सुना, साफ तौर पे बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा विपक्ष की पार्टियों पर हमलावर हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि किसानों को भड़काना बंद करें, और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे इस बिल को लेकर कहा है कि यह जो बिल है वो किसानों के हित में है। इसको देखते हुए बीजेपी हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो चौपाल है वो लगाएगी किसानों के लिए। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।